नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू हीलिंग लाइफ। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे हैं, अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हैं, प्रोग्रेस कर रहे हैं। सेंडिंग यू लॉट्स ऑफ प्रेयर्स एंड बेस्ट विशेस फ्रॉम माय साइड। प्लीज़ टेक केयर, स्टे सेफ। हम कर रहे हैं जुलाई 2022 के लिए रीडिंग। हर एक ज़ोडिएक साइन के लिए इंडिविजुअली रीडिंग्स अपलोड कर रही हूँ। आज हम कर रहे हैं लिब्रा यानी कि तुला राशि इन सन मून राइजिंग एंड इन वीनस आपके लिए रीडिंग्स। कैसे रहने वाला है आपके लिए जुलाई का महीना। अगर आप जानना चाहते हैं कि आपके लव इंटरेस्ट की लाइफ में क्या चल रहा है या करंट फीलिंग्स क्या है आपके पार्टनर की, या अगर आप साप्ताहिक राशिफल में इंटरेस्ट रखते हैं तो चैनल को ज़रूर चेकआउट करें। प्लेलिस्ट के अंदर आपको काफ़ी सारे इंटरेस्टिंग वीडियोज़ मिल जाएंगे। चलिए, लिब्रा कैसा रहने वाला है जुलाई 2022। वाओ, फर्स्ट कार्ड मैच्योरिटी, ब्यूटिफुल एनर्जी। वी हैव पार्टिसिपेशंस। लिब्रास ऐसे भी आप लोग बहुत मैच्योर्ड हैं। आप अपनी एज से हर तरीके से आई फील कि आप लोग बहुत मैच्योर्ड हैं। टर्निंग इन, वी हैव सक्सेस, वी हैव आइसोलेशन, नोथिंगनेस, ड्रीम। बॉटम ऑफ द डेक से मिल रहा है हमें कॉम्प्रोमाइज एंड वी हैव कंप्लीशन। ओके लिब्रास, ये महीना आपके अंदर एक नए चेंज को लेकर के आ रहा है, ये मुझे दिख रहा है। एंड चेंज आपको मटेरियल तरीके का नहीं मिलेगा, मतलब मॉनेटरी चेंज नहीं है। ऐसा नहीं है कि किसी जॉब का वेट कर रहे थे और वो जॉब आपको मिल गई, या किसी पर्सन ने आपको प्रपोज कर दिया। मॉनेटरी में चेंज की बात नहीं कर रही हूँ, मैं बात कर रही हूँ आपके सोच की, आपकी समझ की, योर अंडरस्टैंडिंग। ओके, आपकी मैच्योरिटी के साथ में आपको ये महीना निकालना है। देर आर अप्स एंड डाउन्स, देर कैन बी अप्स एंड डाउन्स। सक्सेस अगर आप पाना चाह रहे हैं इस महीने, आपको हर एक जोन में, हर एक क्षेत्र में पार्टिसिपेट करना होगा। जैसे कि अगर ऑफिस में कुछ कुछ इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट काम वगैरह चल रहा है, प्रोजेक्ट वर्क वगैरह चल रहा है, तो आप ऐसा नहीं है कि पीछे बैठ कर के उस प्रोजेक्ट के अंदर हिस्सा बन सकते हैं। नहीं, आपको आगे बढ़ना होगा और उस प्रोजेक्ट के अंदर जा कर के अप्रोच करना होगा फर्स्टली कि मैं ये काम कर सकती हूँ, मैं ये काम कर सकता हूँ, मैं ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लूँगा, या मैं ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ले करके इस तरीके से इस काम को एग्जीक्यूट करूँगी। पार्टिसिपेट करना है आपको, और पार्टिसिपेट सिर्फ हाँ हाथ ऊंचा करके या हाँ बोल करके नहीं, आपको पार्टिसिपेट करने के लिए मेहनत भी करनी होगी। इन अदर वर्ड्स, अगर आपने एक ऐसा प्रोजेक्ट में भाग लिया, हिस्सा बने किसी प्रोजेक्ट का, डेफिनेटली उसके लिए आपको मेहनत करनी होगी, उसके लिए आपको रिसर्च करना होगा किस तरीके से चीज़ें होती हैं, बिकॉज आप बेस्ट करना चाहेंगे अपने लिए। ठीक है, तो आपका होमवर्क क्या है, ग्राउंड वर्क क्या है आपका, तो आपको हर एक क्षेत्र में अपने मन से, अपने शरीर से, अपने दिमाग से एंड अपनी सोच समझ एवरीथिंग, आपको दूसरों की हेल्प भी लेनी होगी। तो ऐसे तरीके से हर तरीके से आपको पार्टिसिपेट करना होगा। चाहे आपका स्कूल का प्रोजेक्ट हो, चाहे आपका कोई कंपनी का प्रोजेक्ट है, चाहे घर परिवार में ही। सपोज अगर आपने शाम को सोचा कि आज हम कुछ नया ट्राई करते हैं खाने में, डिनर में, तो आपको पार्टिसिपेट करने का एग्जाम्पल ही दे रही हूँ, विच इज़ वेरी इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड, कि डिनर में कुछ नई रेसिपी ट्राई करी, तो क्या रेसिपी डेफिनेटली बना रहे हैं फर्स्ट टाइम, तो आपको उसके लिए समझना भी होगा कि भाई लोग कैसे बनाते हैं। तो आपने कुछ और चैनल्स को देखा, कौन किस तरीके से बना रहा है, इंग्रेडिएंट्स क्या यूज़ कर रहे हैं, कौन सी चीज़ कितने टेम्परेचर पे कितने टाइम तक पकानी है, कितने टाइम पे बनानी है, फ्रीज़र में कुछ रखना है या कुछ डिफ्रॉस्ट करना है, XYZ चीज़ें क्या लानी है, कौन सी कितनी मात्रा में यूज़ होगी। तो आपने क्या किया, हर एक काम को खुद से किया, किसी और पे रिलाई नहीं किया कि भाई किसी को बोल दिया कि ये आप ऐसे कर दो वैसे कर दो। नहीं, आप वहाँ खुद खड़े होकर के पार्टिसिपेट कर रहे हैं हर एक चीज़ के अंदर। दिस इज़ व्हाट दिस कार्ड मीन्स। ओके, टर्निंग इन,
अब आप मेहनत करेंगे, डेफिनेटली कुछ लोग तो ऐसे होंगे ही जिनको अच्छा नहीं लगेगा, जो जलेंगे आपसे, जिनको लगेगा कि आप बहुत ज़्यादा बोस्ट कर रहे हैं, खुद की बड़ाइयाँ कर रहे हैं, खुद का ये कर रहे हैं, खुद का वो कर रहे हैं। ऐसे सारे नेगेटिव विचारों से, ऐसे सारे लोगों से उनको शट डाउन कर दीजिए। नहीं सुनना है, नहीं फोकस करना है ऐसी एनर्जीज पे जो आपको आपके ही रिश्ते में रुकावट बन करके मिल रही है। ऐसे लोग, ऐसी परिस्थितियां घर परिवार में, ऑफिस में, कलीग्स में, फ्रेंड्स में, सब जगह ऐसे लोग मिलते रहते हैं और मिलते रहेंगे ही। आप क्या ले रहे हैं उनसे, क्या उनकी नेगेटिविटी को अपने साथ ले लेते हैं, तो फिर आप आगे कैसे बढ़ेंगे? या आप वो सारी चीज़ों को अवॉइड करके खुद के ऊपर ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करते हैं, तो आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ पाएंगे। टर्निंग इन, अपने ही ऊपर ध्यान रखना है, अपने ही ऊपर कंसंट्रेट करना है, अपने ही ऊपर फोकस करना है। एंड फोकस करने का मतलब ये नहीं है कि यहाँ पर कोई बुराई कर रहा है लेकिन मैम ने बोला है कि खुद के ऊपर फोकस करो, तो आंखें बंद कर ली है लेकिन सुन वही रहे कि वो क्या बोल रहे हैं। नहीं, उनको बोलने दो, ठीक है बोल रहे हैं ना, बोलने दो, लेट देम गो। लेकिन आपको दुखी होकर के फोकस नहीं करना है खुद पे। आज अगर कोई आगे बढ़ रहा है, कोई फेमस हो रहा है, तो तभी उनके ऊपर बातें होती है ना। अब कोई घर में ही बैठा है, कुछ नहीं कर रहा है, घर में ही बैठे हैं, तो उनकी बातें कौन करेगा? कोई नहीं। तो आपकी बातें हो रही है यानी आप फेमस हो रहे हैं, आपको लोग देख रहे हैं, समझ रहे हैं, आपके ऊपर नोटिस कर रहे हैं, आपकी हर एक एवरी डे आपको नोटिस कर रहे हैं। दैट मीन्स यू आर अ सेलिब्रिटी योर सेल्फ। सेलिब्रिटीज ज़रूरी नहीं है कि बहुत बड़े बड़े पैसे वाले हो। एवरीवन, ऑल ऑफ अस वी आर सेलिब्रिटीज़। किसी की ना किसी की लाइफ में हम सभी सेलिब्रिटी हैं। तो एंजॉय कीजिए इस मोमेंट को इन अ पॉजिटिव वे। फोकस योर सेल्फ इन अ पॉजिटिव वे। ओके, सक्सेस मिलेगी, मेहनत करते रहनी है उसके लिए। हो सकता है कि इस महीने आपको कहीं ना कहीं, कभी ना कभी ये लगे कि अब आगे नहीं कुछ दिख रहा, नहीं समझ आ रहा है, मुझे इसके आगे का रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है, आंखों के सामने अंधेरा है, धुंध छाई हुई है ना। बिकॉज ऐसे सिचुएशंस आएंगी जहां आप अपनी कॉन्फिडेंस को डूबता हुआ, खोता हुआ, टूटता हुआ देखेंगे। लेकिन सपना क्या है आपका? आगे बढ़ना। थोड़ी बहुत कॉम्प्रोमाइज़ेस करनी होगी, कुछ लोगों के साथ शायद करना होगा, कुछ तरीके से, दूसरे तरीके से कॉम्प्रोमाइज़ेस करने होंगे। कभी कभी कॉम्प्रोमाइज़ेस ये भी होते हैं कि भाई 10 बजे की मीटिंग है और ट्रैफिक हो जाता है, ऑफिस पहुंचते पहुंचते 1 घंटा लग जाता है, तो थोड़ा जल्दी उठना पड़ेगा, ये भी कॉम्प्रोमाइज़ है ना। तो हर तरीके के छोटे बड़े कॉम्प्रोमाइज़ सभी को करने हैं, आपको भी करने होंगे अगर आप अपनी लाइफ में कुछ पाना चाहते हैं। आपका जो ड्रीम है, आपका जो डिज़ायर है, चाहे वो कोई पर्सन ही क्यों ना हो, चाहे वो आपका फेवरेट जॉब या कोई सैलरी या कोई बिजनेस ही क्यों ना हो, चाहे वो रिलेशनशिप्स ही क्यों ना हो, जो भी आपकी इच्छाएं हैं उसको पाने के लिए सक्सेस, मेहनत एंड पार्टिसिपेशन, बहुत ही क्रिस्टल क्लियर रीडिंग है ये। डेफिनेटली आपका पॉजिटिव हेल्दी माइंड यूज करना है आपको। देखिए लिब्रा, आप लोगों की एक बात जो मुझे ज़्यादा तक समझ में आती है वो ये है कि आप सभी के लिए सब कुछ करते हैं। कोई अगर आपसे मदद मांगेगा तो आप दौड़ करके हर एक तरीके से उस पर्सन की मदद करेंगे। लेकिन जब बात खुद की आती है ना, तो आप अपने आप के साथ में सख्ती से पेश आते हैं, ये मुझे दिखता है एंड व्हाट आई कैन सी, जो मुझे लग रहा है इस वक्त। खुद को भी प्यार से, मोहब्बत से, सेल्फ लव में अच्छे तरीके से, आप से मिस्टेक्स हो सकती हैं, उसको एक्सेप्ट करना है आपको। लेकिन आप हर चीज़ को नेक्स्ट टू परफेक्ट लेकर के जाना चाहते हैं, विच इज़ एट टाइम्स नॉट पॉसिबल, समटाइम्स इट इज़ नॉट पॉसिबल। हर एक तरीके से 100% हर सब्जेक्ट्स में मार्क्स आ जाएं, ये पॉसिबल नहीं है। हाँ, लेकिन आप 95, 99 मार्क्स लेकर के आ सकते हैं, वो चलेगा, फांसी नहीं मिलेगी 99 मार्क्स पे, राइट। तो हर एक चीज़ के अंदर 100% डेडिकेटेड होकर के काम करेंगे। कुछ प्लस माइनस हो सकते हैं, ऐसे समय में जब प्लस माइनस हो जाए, ऐसे समय में हाश ना हो अपने ऊपर। खुद को रिस्पेक्ट करें, खुद की मेहनत को रिस्पेक्ट करें। खुद की वैल्यू आप नहीं करेंगे, कोई नहीं करेगा।
दूसरे तो पॉइंट करने के लिए ही होते हैं, लेकिन आप जो कर रहे हैं वो कोई और नहीं कर सकता, क्योंकि आपके जूते के अंदर कोई और पाँव रख करके आपके जितना काम या आपके जितनी मेहनत या आपके जितना फोकस नहीं कर सकता। तो किसी और को वो राइट नहीं है ये कहने के लिए कि तुमने ये कर दिया, ये हो गया, वो हो गया। डोंट लिसन, डोंट लिसन, ओके। अगर हेल्दी पॉजिटिव तरीके से सोचेंगे, हर एक सोल्यूशन को आप अपनी लाइफ में पा सकेंगे, लेकिन हल्का फुल्का कॉम्प्रोमाइज़ यहाँ करना है। किसी से सीख सकते हैं, किसी से किसी से गाइडेंस ले सकते हैं, किसी को देख करके सीख सकते हैं। अगर आप किसी से बात नहीं कर सकते तो अपने प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन इन ऑल हेल्दी वेज आपको सोचने हैं। लेट अस फाइंड आउट एंजल्स की तरफ से क्या मैसेज है। ओ गॉड, हमें मिल रहा है डेथ, जो कि कह रहा है आई एम लर्निंग दैट एंडिंग्स आर merely बिगिनिंग्स। वाओ, आइसोलेशन। कभी कभी चीज़ें हमारी मर्जी से नहीं होती हैं, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि वो काम इनकम्प्लीट हो गया। जैसे सपोज एग्जाम्पल दे करके आपने बहुत मेहनत की है, लेकिन आपका जो रिजल्ट है वो 50% ही आया है, या 55% या 40% ही आया है। उसका मतलब ये नहीं है कि आपने मेहनत नहीं की है, उसका मतलब ये है कि आपको और मेहनत की ज़रूरत है। लेकिन वो और मेहनत करने के लिए इस वक्त आपका शांत होना ज़रूरी है। अगर आप खुद के साथ में ऐसे आइसोलेटेड, खुद को हेट करेंगे, खुद को लव नहीं करेंगे, तो चीज़ों के अंदर उलझते चले जाएंगे और फिर क्या होगा, डाउनफॉल चालू हो जाएगा। तो अगर कोई स्ट्रेस आ रहा है सामने, मतलब आई एम लर्निंग दैट एंडिंग्स कैन merely बिगनिंग्स, यानी नई शुरुआत भी होती है। वही सोच करके अपना कॉन्फिडेंस नहीं गिरना चाहिए, बाकी जो भी हो डजेंट मैटर, कॉन्फिडेंटली आगे बढ़े। चलिए, उम्मीद करती हूँ आपको रीडिंग पसंद आई, थोड़ी सी लंबी ज़रूर हो गई है, एंड आई होप आपने एंजॉय किया हो रीडिंग को। ज़रूर कमेंट करके बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, टेक केयर, बाय बाय।